नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो लगभग 15 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और मात्र 15 दिन के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहे हैं। भाई जी खुद कह रहे हैं कि 15 दिन के ब्रह्मचर्य से, मात्र 15 दिन के ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल रही है और बहुत उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि हमको एक समस्या हो रही है, एक प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे एक सप्ताह डे ड्यूटी करना होता है और एक सप्ताह नाइट ड्यूटी करना होता है, जिसके कारण खान पान का टाइम टेबल सब गड़बड़ हो जाता है। एक सप्ताह डे ड्यूटी करने के कारण और एक सप्ताह नाइट ड्यूटी करने के कारण उनका खान पान का टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। और खान पान का टाइम टेबल बिगड़ने के कारण उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है खाने पीने का टाइम टेबल बिगड़ने के कारण। तो आगे कह रहे हैं कि इसका निवारण बता दीजिए और पूछ रहे हैं क्या मैं चित्रकादि वटी का सेवन कर सकता हूं। तो ये भाई जी के प्रश्न हैं। अब भाई जी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम तो भाई जी आप ऐसा करेंगे कि आप अपना ड्यूटी का टाइम टेबल सही करेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप नाइट वाला ड्यूटी छोड़ दीजिए। अगर संभव हो तो आप कोई ऐसा कार्य पकड़िए जहाँ केवल डे में ड्यूटी करना हो। आप कोई ऐसा कंपनी पकड़िए, ऐसा कोई कार्य पकड़िए जहाँ केवल दिन में ड्यूटी करना पड़े। अगर ये कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, मतलब इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दवाइयों का उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो बात है वो स्पष्ट है। अगर हो सके तो आप इस ड्यूटी को छोड़ दीजिए, एक सप्ताह डे और एक सप्ताह नाइट वाली ड्यूटी को छोड़ करके केवल डे ड्यूटी करिए। डे ड्यूटी में 8 घंटे की जगह पे आप 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा या 14 घंटा ड्यूटी करिए। आप सुबह 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक ड्यूटी करिए, चलेगा। उससे कोई हानि नहीं होगी, शरीर पर कोई क्षति नहीं होगा। आप आराम से 11 बजे के बाद जो है कि जा करके बना खा करके सो सकते हैं। 7 घंटा, 6-7 घंटा आप सो सकते हैं और ये मतलब शरीर के लिए बहुत सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इतने में शरीर का थकान वकान सब खत्म हो जाता है। 6 घंटा आप सो लेंगे, 7 घंटा सो लेंगे तो सब कुछ अपना सब जो भी है नींद पूरा हो जाएगा, अपना थकान वकान सब उतर जाएगा और शरीर में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप एक सप्ताह डे करते हैं, एक सप्ताह नाइट करते हैं, इस तरह से अगर आपका जीवन चलता है तो आपके शरीर में अनेकों विकृतियां जन्म लेंगे। आप एक का चिकित्सा करवाएंगे, दूसरा जन्म लेगा, दूसरे का चिकित्सा करवाएंगे, तीसरा जन्म लेगा, तीसरे का चिकित्सा करवाएंगे, चौथा जन्म लेगा। इसी तरह से एक एक करके बीमारियां जन्म लेते रहेंगे आपके शरीर में। आप कभी भी अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके शरीर में कुछ ना कुछ उपद्रव चलते रहेंगे और अच्छा खासा उपद्रव चलेंगे। अभी तो आपका एज कम होगा, शायद आपने कुछ एज का वर्णन तो किया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी आपका एज कम है और एज कम है जिसके कारण बहुत जल्दी आपको लाभ भी मिले। मात्र 15 दिन में आपको बहुत प्रसन्नता मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, आप खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका एज कम है जिसके कारण आपको बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य का लाभ मिल रहे हैं। तो अभी एज कम है तो आप नाइट और डे ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बस केवल पेट गैस की समस्या हो रही है। पर आगे चल के बाद में आपको अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, नींद बिगड़ने के कारण या फिर आपका दिनचर्या और रात्रिचर्या बिगड़ने के कारण। ठीक है, तो पहले आप अपना दिनचर्या और रात्रिचर्या सही करिए। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है रोग परिवारजनम। रोग परिवारजनम मतलब जिस कारण से बीमारी हो रही है ना, उस कारण को पहले दूर किया जाए। जिस कारण से बीमारी हो रही है, जिस कारण से आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण को ही जो है कि दूर कर दिया जाए, उस समस्या को ही दूर कर दिया जाए ताकि कोई आगे समस्या ही ना आए। जिस समस्या का कारण, जिस कारण से आपके शरीर में रोग दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण को, उस समस्या को ही वहीं पे खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप अपने जो है कि कारण को अगर दूर करना चाहते हैं तो आप यही कीजिए कि आप अपना पहले ड्यूटी का टाइम टेबल सही कीजिए। आप कोई ऐसा कार्य पकड़िए जहाँ पे आपको केवल डे ड्यूटी करना पड़े और डे में आप 8 घंटे की जगह पे 10 घंटा ड्यूटी करिए, 12 घंटा ड्यूटी करिए, 13 घंटा, 14 घंटा ड्यूटी करिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगा आपके शरीर पर। आप ड्यूटी कर पाएंगे 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा। ठीक है, उसके बाद आप आ करके बना करके खा करके सो जाइए, या फिर बना बनाया खाना मिल जाता है तब तो बढ़िया ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको और आराम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। और यदि ऐसा नहीं संभव हो पाता है, आप काम नहीं छोड़ सकते, आप अपना दिनचर्या और रात्रिचर्या नहीं सुधार सकते, तो मैं आपको समाधान बता देता हूं, लेकिन परमानेंटली समाधान नहीं है बंधु।
ये टेम्पोररी समाधान होंगे, ठीक है। और कोई भी आपको परमानेंटली समाधान नहीं दे सकता। परमानेंटली समाधान आप ही के पास है, वो आप ही कर सकते हैं अपना दिनचर्या रात्रिचर्या सुधार करके, ठीक है। दवाइयों में समाधान खोजेंगे तो परमानेंटली चिकित्सा आपका उपलब्ध नहीं है इस संसार में, आपको अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूं और डे भी करता हूं पर मुझे समस्या नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, आपको नहीं हो रही है, आपका शारीरिक क्षमता अलग हो सकता है, ठीक है। आपकी शरीर की स्थिति अलग है और यहाँ पे शरीर की स्थिति अलग है। जब यहाँ समस्या हुए हैं तो उपचार तो जरूरी है, और उपचार में आयुर्वेद में रोग परिव्याजनम पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जिस कारण से बीमारी आ रही है उस कारण पर ध्यान दिया जाता है, उस कारण को दूर किया जाता है, तब उसके बाद चिकित्सा किया जाता है ना। तो यह आयुर्वेद है। आयुर्वेद में सर्वप्रथम जिस कारण से समस्या हो रही है उस कारण पर ही काम किया जाता है, उस कारण को दूर किया जाता है, ठीक है। तो मैं उसी कारण को दूर करने की बात कर रहा हूं। तो कोई किसी का बराबरी ना करे कि वो ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सबकी शरीर अलग अलग है, सबके शारीरिक बल, सबकी मानसिक बल अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ तो समस्या हुई है तो समाधान तो खोजना है, समाधान तो चाहिए, समाधान तो आप खोज रहे हैं और मैं समाधान ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप पूछे हैं कि इसका निवारण बता दीजिए और क्या मैं चित्रकादि वटी ले सकता हूं। तो देखिए बंधु, आप चित्रकादि वटी मत लीजिए। आप रात में जागते हैं, रात में जागने से तो ऐसी जो है कि पेट में गर्मी बढ़ जाती है, और ऊपर से आप चित्रकादि वटी लेंगे तो और ज़्यादा समस्या होंगी। रात में जागने से शरीर में वात दोष और पित्त दोष का प्रकोप होता है। प्रथम तो वात दोष का प्रकोप होता है, सर्वप्रथम वात दोष का प्रकोप होता है, और उसके बाद पित्त दोष का भी प्रकोप हो जाता है रात में जागने से, है ना। खाने का पाचन नहीं होता है, और खाने का पाचन नहीं होता तो शरीर में जो है कि एक्सेस पित्त बनने लगता है, और एक्सेस पित्त बन करके वो गले की तरफ, छाती की तरफ चढ़ता है, या फिर पेट में ही पड़े पेट में अनेकों प्रकार के विकृतियों को जन्म देता है। शरीर में गर्मी बढ़ा देता है, खून में गर्मी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है। देखिए ना, कोई व्यक्ति जो है कि रात को अगर ना सोए तो सुबह उसका मूड खराब रहता है, आप बात करिए उसको गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये पित्त के कारण ही होता है, शरीर में एक्सेस गर्मी बढ़ता है और चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो इस तरह की समस्या होती है। अगर कोई रात में ना सोए व्यक्ति तो बहुत गुस्साइल हो जाता है, ठीक है। तो आपके शरीर में एक्सेस तो ऐसे ही पित्त बढ़ जाता है रात में जागने की वजह से, रात में जाग करके काम करने की वजह से। तो आप जो है कि चित्रकादि वटी का प्रयोग ना करें, आप अवपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करें। अवपत्तिकर चूर्ण, ये अवपत्तिकर चूर्ण आपके लिए बेस्ट औषधि होगा। अगर आप अवपत्तिकर चूर्ण का सेवन करते हैं तो इससे आपके रात में जागने से आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि बद्धकोष्ठता, कब्जियत, और पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन, छाती में भारीपन, गले में भारीपन, सर में भारीपन, आंखों में जलन, या फिर सर में जलन, या फिर पेट में जलन, छाती में जलन, वात और पित्त से संबंधित जो भी समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे इस अवपत्तिकर चूर्ण के सेवन से। ये बहुत अच्छी औषधि है। जो अवपत्तिकर चूर्ण है ये शीतल औषधि है और बहुत अच्छा पित्त शामक औषधि है। प्रथम तो ये पित्त दोष पर कार्य करती है, शीतल होने के कारण ये पित्त दोष पर बहुत अच्छा कार्य करती है अवपत्तिकर चूर्ण, और मधुर होने के कारण वात दोष और पित्त दोष पर बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि जो मीठे स्वाद होता है ना वो वात और पित्त शामक होता है, और शीतल जो होता है, शीतल तासीर की जो औषधियाँ होती हैं वो पित्त शामक होती हैं। तो दोनों तरह के दोनों दोषों पर ये बहुत अच्छा कार्य करती है, वात दोष पर भी और पित्त दोष पर भी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होगी, बहुत अच्छी। तो आप अवपत्तिकर चूर्ण का सेवन करें, और अवपत्तिकर चूर्ण का सेवन करके आप अपने शरीर में होने वाली समस्याओं का शमन करें। तो ये हो गया आपका औषधीय चिकित्सा। और मूल चिकित्सा में आप अपनी रात्रिचर्या में सुधार करेंगे। अगर आप रात्रिचर्या में सुधार कर लेते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा दोस्तों। कोई भी भाई इस तरह का अगर ड्यूटी करते हैं कि दिन में सोते हैं और रात में जाग करके काम करते हैं तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या में, अपनी रात्रिचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो भले ही आज आपको समस्याएं नहीं उत्पन्न हो रही है, पर कल को समस्याएं होंगी। कल को आपके शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर में और मन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि रात में जागने से मूड खराब होता ही होता है। पूरा शरीर के जो है कि केमिकल्स गड़बड़ हो जाते हैं, पूरा इधर से उधर उथल पथल हो जाते हैं, ठीक है। पेट की अग्नि बिगड़ जाती है, रात में जागने से पेट की अग्नि बिगड़ जाती है। अगर एक बार पेट की अग्नि अच्छे से ध्वस्त हो गई ना तो संग्रहणी जैसे जटिल रोग हो जाते हैं, IBS जैसे जटिल रोग हो जाते हैं। और संग्रहणी IBS जैसे जटिल रोग हो जाते हैं तो फिर शरीर में बहुत से अनेकों प्रकार के कमजोरी, अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू हो जाते हैं। देखिए आयुर्वेद में कहा गया है ना कि शरीर के 3 उपस्तंभ हैं, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है।
भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ये 3 हैं, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों में से किसी से भी छेड़छाड़ न करें, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तीनों में से अगर किसी एक से भी छेड़छाड़ की, अगर ब्रह्मचर्य आपका बिगड़ा तो भी आप अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करेंगे। अगर भोजन में कुछ गड़बड़ी हुआ तब भी आपको अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याओं और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यदि निद्रा में, नींद में कुछ गड़बड़ी हुआ तब भी आपको अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याएं तथा मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपना निद्रा भी सही करें, भोजन तो आप सही कर ही रहे हैं, है ना, ब्रह्मचर्य तो आप अपना सही कर ही रहे हैं, पर जरूरत है कि आप अपना नींद भी सही करें। नींद में भी कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। ये भी शरीर का स्तंभ है, शरीर का खंभा है, शरीर इस पर टिका हुआ है, समझ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आप अपने नींद को भी सही करने का प्रयास करें, ठीक है। ये भी बहुत पावरफुल है। अगर नींद नहीं मिला ना तो शरीर के जो है कि नसें डैमेज होने लगती हैं, शरीर मरने लगता है। नींद के अभाव में, नींद की कमी हो जाए तो शरीर मरने लगता है। तो आप अपनी नींद से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपनी नींद को भी सही करने का प्रयास करेंगे, अपनी नींद को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके, इस तरह से सुधार करके, अपने जीवन में सुधार करके आप सभी भाई अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाने का प्रयास करेंगे, सफल बनाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और विशेष करके जिस भाई का ये कमेंट था, उन भाई को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो में जो उपाय बताया हूँ उस उपाय को करेंगे। इस वीडियो में जो भी हम नियम बताए हैं उस नियम को आप लोग अपने जीवन में धारण करेंगे, और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।